मुबारक आपकी सेंचुरी, आपके पिछले ओवर में सोलन की इनिंग अच्छी खेली है। आज अपनी सेंचुरी को आप किस जगह पर देखते हैं और पाकिस्तान के लिए आपने आज बहुत अच्छा मैच खेला, इस मैच की 100 को आप किसी के नाम करना चाहेंगी? पहले तो बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का, और अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाई हूँ मैं उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहती थी। इसको मैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे वो भी, और मेरे कोचेज़ को खास तौर पे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बैक किया जब मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैं ये स्पेशली डेडिकेट करूँगी अपने पेरेंट्स को और मेरे जो कोचेज़ हैं, बैटिंग कोच और वहाब भाई, क्योंकि जितना इन्होंने मुझे बैक किया, आई थिंक उन्हीं की बैक की वजह से मैं आज उस तरीके से परफॉर्म कर पाई हूँ, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस बहुत दिया था। गुलफरोजा, इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें आप टीम का हिस्सा नहीं थी। आप ये सेंचुरी आप कितना समझती हैं कि आपको मदद फराहम करेगा? अब जून में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो आप अपनी सिलेक्शन को कितना इस 100 के साथ अटैच करेंगे? और दूसरा, आपने भी जो आपका शर्ट नंबर है वो 56 है, इसकी वजह क्या है? पहले 77 रखा था जब मैं आई थी टीम में, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी टीम प्लेयर सीनियर प्लेयर का था। तो मैंने चेंज किया क्योंकि काफ़ी बाबर भाई करते थे कि वैसी रिजेंबलेंस है, तो फिर मैंने वो खेलते भी मुझे पसंद भी बहुत हैं, तो बस मैंने उनकी शर्ट नंबर को फॉलो किया, क्योंकि उनके गेम को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप है T20। अभी ये हेल्प कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस के लिए बहुत हेल्प करेगा, लेकिन आगे T20 सीरीज़ है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको अच्छे नोट पे खेलें उसकी, क्योंकि वो हमारी बेसिकली तैयारी होगी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारा T20 है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसी मोमेंटम को कैरी ऑन करें T20 सीरीज़ में और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जो हमें मदद दे। जी जुबैर मेरा नाम है, एक्सप्रेस न्यूज़ से ताल्लुक। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा आपसे। पहली तो ये कि ज़ाहिर है कि वंडरफुल इनिंग आपने खेली और क्रेडिट गोज़ टू आप सबको ही जाता है तकरीबन। पूछने की बात ये है कि उम्मीद तो ये थी कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से और एक रिकॉर्ड ब्रेक किया आप लोगों ने कि हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, उसको कैसे देखती हैं? और दूसरा ये कि ज़ाहिर है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे आपको 4 पॉइंट्स मिल गए, तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आपको अभी मज़ीद चाहिए, तो उसको कैसे देखती हैं? और अपकमिंग जो मैचेस होंगे वो गए। तीसरी बात, मैच में आज की 2 तब्दीलियाँ हुई, इन 2 तब्दीलियों को अगर कंसिडर करना चाहें आप काइंडली। थैंक यू। जी बेसिकली ये पहली तो बात तब्दीलियों की, क्योंकि ये होम सीरीज़ है, तो हम लोगों ने, वहाब भाई ने, हमारे हेड कोच ने यही प्लान पहले से किया हुआ था कि हम रोटेशन पे खेलेंगे सब के सब, क्योंकि सबको चांस देंगे, क्योंकि होम सीरीज़ है और उसकी सबकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी साथ साथ। तो इस वजह से जस्ट हुआ, और ये अच्छा भी है कि सब लड़कियाँ खेल रही हैं। दूसरा, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी टीम के लिए जितना अच्छा करूँ उसी के लिए कोशिश होती है, और उसकी प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, जिस तरीके से हमें बताया जाता है उस लिहाज से हम लोग खेलते हैं। और जो रिकॉर्ड ब्रेक किया हम लोगों ने, लेकिन हमारी जिस तरीके से टीम खेलती भी आ रही है, साउथ अफ्रीका में अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो बहुत अच्छा खेला था, अपने बैरियर से निकल के खेला था। तो इसमें भी उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज़ को जा रहे हैं, और कोशिश है कि जो हम लोग ट्राई करने की कोशिश करें, जो हमें प्लान दिया जाता है उसी को एग्जीक्यूट करें, और जितना टीम के लिए बेस्ट कर सकें वो कोशिश करते हैं। पॉइंट्स की बात की आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ICC की एक सीरीज़ चल रही है, और जो पॉइंट्स भी हमारे चैम्पियंस के लिए अच्छे हैं, हमें ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगला जो मैच है उसको भी इसी तरीके से खेलें, इसी अंदाज में खेलें, और वो भी 2 पॉइंट्स हासिल करें और अच्छा फिनिश करें सीरीज़ को। जी साहब, मैं अहमद शाहली बोल रही हूँ। सदर शब्स के साथ लास्ट मैच में आपकी 162 की पार्टनरशिप याद जो है वो 189 की, तो इसको आगे किस तरह देख रहे हैं अगले मैचेस के लिए, या जिम्बाब्वे सीरीज़ के बाद जो है अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया ओपनिंग के हवाले से, उसको किस तरह देखें? बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियस सीरीज़ में ऐसे नहीं खेला जा रहा था जिस तरीके से खेलना चाहिए था, तो अब वो फॉर्म वापस आई है, उसकी अल्लाह ताला का शुक्र है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है उसके साथ खेल के, क्योंकि अब हम कम्युनिकेट करते रहते हैं एक दूसरे को देखते हैं वो किस तरीके से खेलते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं हम एक दूसरे की बैटिंग को, तो मज़ा आता है। और कोशिश होती है कि बेस्ट करें, क्योंकि स्टार्ट टीम को देना होता है, जो अच्छा करना होता है, कि टीम को जितना अच्छा स्टार्ट दे सकेंगे उतना हमारी टीम के लिए बेस्ट होता है, तो उसी को फॉलो करते हैं, और कोशिश होती है कि यही फॉलो करते रहें प्लान्स को जो हमें दिया जाता है। जानना ही चाहूँगा कि अप्रैल 2025 में बटे डेब्यू से पहली 4 इनिंग्स में आपके जो सिर्फ 21 रन थे, लेकिन आखिरी 2 इनिंग्स में, एक में 50, एक में 100, कितना आपके लिए दोनों इनिंग्स की बढ़त रही है वनडे टीम में आपका कमबैक, एक में T20 का क्योंकि आप खेलती रही हैं, और खासतौर पर इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि आखिरी 4 मैचेस में पाकिस्तान ने 300 प्लस के टोटल हासिल किए हैं, तो कितना इन्वेंशन पे काम होता है, खासतौर पर पावर हिटिंग पे ऐसा कितना काम हुआ है कि जो हमें नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान बड़े बड़े टोटल अब बहुत आसानी से बना रहा है? क्योंकि इस पर काफ़ी पिछले जब से वहाब भाई लोग आए हैं काफ़ी चीज़ों पे काम चल रहा है हमारा, पावर रेटिंग पे सेपरेट, हर चीज़ पे सेपरेट हम लोगों के स्टेशन लगाए जाते हैं, जिस पे बेसिकली मेन चीज़ों पे काम चल रहा होता है। अगर बॉलिंग देखी जाए तो वो उस पर अलग काम हो रहा होता है, बैटर्स का अलग, हर चीज़ पे काम हो रहा होता है।
तो उसी पे हम लोगों का फ़ायदा है कि जिस तरीके से अब क्रिकेट चल रही है, जितनी मॉडर्न क्रिकेट हो गई है तेज़, तो वही फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग में भी वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और हमारे कोचेज़ हमें यही सब करवा रहे हैं कि जिस तरीके से क्रिकेट तेज़ हो गई है, ODI इवन T20 तो तेज़ है ही, ODI भी उतना तेज़ हो गया, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करें और जितना अच्छा, जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस कोचेज़ को, जितना वो हमें करवा सकते हैं उसको फॉलो करें और अच्छा करने की कोशिश करें। और रही बात पिछले, क्योंकि मेरा वो स्टार्ट था, मेरा डेब्यू हुआ क्वालिफायर्स में, तो वो अच्छा नहीं गुजरा, वो स्टार्टिंग था, लेकिन मेरी यही कोशिश थी कि ODI में कम बैक हुआ एक किस्म का और उसको मैं जितना अच्छे तरीके से उसको कॉन्फिडेंस लूँ, रन्स करूँ ताकि वो मुझे आगे भी हेल्प करे, तो बस उसी पे फोकस था कि रन्स करूँ। अब्दुल गफ्फार फ्रॉम PTV स्पोर्ट्स। जो T20 वर्ल्ड जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें दो टीमों को बहुत हराने के करीब है, हमारी स्पिन बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अब यहाँ तो खैर हमने बहुत रिकॉर्ड बनाए, इस सीरीज़ को रिकॉर्ड का नाम दिया है, 3-4 रिकॉर्ड, आप भी बहुत सारे रिकॉर्ड आई एम श्योर आप खेल में, लेकिन आप खुद एज अ ग्रुप ऑफ बंच प्लेयर्स क्या सोचते हैं, क्योंकि अब आने वाला जो वर्ल्ड कप है कि हम एक जगह पर आकर को लगता है कि थोड़ा सा स्टक हो गए इंटरनेशनली बड़ी टीमों को हराने के लिए। अब हमें वो सब फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, टैलेंट भी है, सीरीज़ भी हो रही है, प्रेपरेशन भी हो रही है, उस मकाम पे अब जाएँ जहाँ हम बड़ी टीमों को भी हराना शुरू करें, जो अब हमसे वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। एक आध मैच में बारिश भी हुई, थोड़ा सा लकी भी रहे, बट ग्लिम्स देखे थे हमने वहाँ पर, जिसकी वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पिछले जितने 2 महीने से जितनी स्ट्रिक्ट हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमें स्ट्रिक्टनेस हमारी फिटनेस पे, फील्डिंग पे, इवन बैटिंग की हर स्किल पे, हर चीज़ पे काम हो रहा है, तो कोशिश यही होती है कि जिस तरीके से वो हमें काम करवा रहे हैं उसको जितना बेस्ट कर सकें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, वही कोशिश होती है। और देखा जाए अगर बारिश ना होती तो मे बी वो मैचेस हमारे हक में होते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं आई। तो कोशिश यही होती है कि क्योंकि बॉलर स्पेसिफिक स्पिनर्स के साथ भी अब्दुर्रहमान भाई वो सबके साथ काम कर रहे हैं, तो कोशिश होती है कि वो जितना जो करवा रहे हैं वो मैच में इम्प्लीमेंट करें, और काफ़ी जगह पर उनको आपने देखा होगा सक्सेस भी मिल रही है प्लेयर्स को। और अभी अगर आप लोगों ने फॉलो किया साउथ अफ्रीका सीरीज़ को, वो फाइनल खेली है, तो जिस तरीके से उनके साथ कम्पीट किया, मेरे ख्याल वो शेल से बाहर आ गई हुई है टीम, बस ये है कि अब उनको पकड़ने की देर है और बहुत ही हम 19-20 मार्जिन से ही वो मैच सीरीज़ आ रहे हैं, लेकिन जितना क्लोज था आई थिंक पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि कोई टीम इतने क्लोज पाक से टिक गई है। लेकिन अभी जिस तरीके से लड़कियां मेहनत कर रही हैं, जिस तरीके से हमें मेहनत करवा रहे हैं, इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि जब हम बड़ी टीमों को पकड़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू।